हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीमियम लर्निंग्स। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं HTML। HTML क्या होता है, HTML को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में हम ये कोशिश करेंगे कि आप HTML में आपके वेब पेजेस डिज़ाइन कर पाओ, और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छी तरीके से HTML के बारे में नॉलेज ट्रांसफ़र कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस HTML की ट्यूटोरियल सीरीज को। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो व्हाट इज HTML? HTML क्या होता है? तो इससे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने इमेज डाली है google.com की। अभी हम सब google.com बहुत बार यूज़ करते हैं, दिन में मैक्सिमम टाइम हम यूज़ करते हैं। हमें कोई भी चीज़ को सर्च करना है तो हम जस्ट सिंपली google.com पे उसके ऊपर सर्च करते हैं। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि यहाँ पे ये जो गूगल लिखा है ये एक इमेज है। यहाँ पे हर बार कभी किसी डेट पे किसी यूनिक डे पे यहाँ पे इमेजेस चेंज होती है अपने अपने हिसाब से। सो इस वेब पेज में ये एक इमेज है, यहाँ पे ये बटन्स आ गए। दिस इज बटन 1, दिस इज बटन 2, राइट। एंड फिर यहाँ पे ये लिंक्स आ गई, हिंदी, बांग्ला, मराठी, अदर लैंग्वेजेस में। हमारे google.com को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस है। यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट आ गया, गूगल ऑफर्ड इन। सो ये क्या है? ये हमारे वेब पेज के कंटेंट है। सो इस एनालिसिस के ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो किस किस कंपोनेंट से बना हुआ है। टेक्स्ट, इमेज, बटन्स, फॉर्म्स, लिंक्स। इन कंपोनेंट्स को हम हमारे वेबसाइट में, हमारे वेब पेज में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें इंक्लूड करके हमारे वेब पेज पे शो कर सकते हैं, वो हम इस HTML की ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। सो आपको समझ में आए इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया google.com के वेब पेज का। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज HTML? HTML का काम क्या है? HTML एक्चुअल में है क्या? सो HTML एक एक्रोनिम है, उसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट? व्हाट इज मार्कअप? सो हाइपरटेक्स्ट इज द टेक्स्ट which has link within it। एक टेक्स्ट जो किसी और चीज़ को या किसी और टेक्स्ट को या किसी और इमेज को कनेक्ट कर रहा हो। What is markup language? Markup language is nothing but जब हम किसी भी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें टेक्स्ट अलग होता है, हमारे कॉलम्स अलग होते हैं। एक सिस्टमैटिक वे में कंटेंट को डिस्प्ले किया जाता है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है। सो टू अप्लाई द लेआउट टू दैट पर्टिकुलर कंटेंट formations we use markup language। so hypertext markup language एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम हमारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हमारे कंटेंट पे लेआउट को अप्लाई कर सकते हैं, हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे वेब पेज के बारे में। व्हाट इज़ वेब पेज? वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर हम HTML टैग्स के ज़रिए हमारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे, और उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़रूरत लगेगी हमारे वेब ब्राउज़र की। सो हमारे पास कौन से वेब ब्राउज़र अवेलेबल है? हम यूज़ करते हैं गूगल क्रोम, हम यूज़ करते हैं फायरफॉक्स, हम यूज़ करते हैं ओपेरा मिनी, हम यूज़ करते हैं सफारी। तो ये जो ब्राउज़र्स है, इन ब्राउज़र्स के ऊपर हम हमारे वेब पेज को क्या करते हैं? डिस्प्ले करवाते हैं। डिस्प्ले करवाना मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ HTML टैग, वो कहाँ ट्रांसलेट होगा, वो कहाँ डिस्प्ले होगा? हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर। नाउ सो HTML इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशंस। वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए इस HTML की ट्यूटोरियल सीरीज़ में। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आपकी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हो।
अगर आपने अभी तक प्रीमियम लर्निंग्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।